अस्सलाम वालेकुम, यूर वाचिंग स्पोर्ट्स बज़, दिस इज ज़ैनी खान। नाजरीन, एशिया कप जो है वो भारत से दुबई मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से कुछ हम डिस्कशन करेंगे अपने गेस्ट के साथ। इसके साथ ही जो अहम टाकरा है पाक और भारत का टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा, इसको डिस्कस करेंगे कि क्या इसके नताइज सामने आएंगे, क्या नुकसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या बीसीसीआई को। इसके साथ ही बांग्लादेश के लिए जो स्क्वाड का ऐलान किया गया था वो फिटनेस मसाइल का इस वक्त शिकार हो चुका है। अब्दुल गफ्फार हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर हैं। बहुत शुक्रिया गफ्फार साहब आपको वक्त देने के लिए। एशिया कप दुबई में शिफ्ट हो चुका है, इसके ऊपर आप करेंगे, नुकसान होगा स्पॉन्सरशिप और टिकटों की फरोख्त के हवाले से? बहुत शुक्रिया अली खान मुझे प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। अच्छा, भारत क्रिकेट बोर्ड की हमेशा से ये एक रवायत रही है, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो 91 या 92 में आखिरी मरतबा उन्होंने अपने मुल्क में एशिया कप होस्ट किया था। उसके बाद वो एशिया कप को यूई में या फिर कहीं और ही होस्ट करते हैं, और पाकिस्तान के लिए यही ऑप्शन बचा था, जो कि अब आपको पता है हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान इंडिया खेलते हैं। सो यस, एक अगर आप मजमूई तौर पर जायजा लें इस चीज का कि भारत को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ना आने का नुकसान उस वक्त तो नहीं हुआ। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम थी, फैंस बोल रहे थे कि पाकिस्तान की टीम क्यों भारत जाके जो है वो पाकिस्तान के बजाय यूई में जाके इंडिया से खेल रही है। बट मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिनकी कुछ चीजों पे हम तनकीद भी करते हैं, बट यहाँ उनको दाद देना पड़ेगी कि बड़े ही बारीक बीनी से और बड़े ही जबरदस्त अंदाज से अपने मौके पर डटे रहे। और आईसीसी को फिर ये मुआहिदा करना पड़ा बीसीसीआई पीसीबी के साथ मिलकर कि अब ना तो पाकिस्तान की टीम भारत जाएगी और ना भारत की टीम पाकिस्तान आएगी। अब आप देखिए कि उसका चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ना आकर भारत ने जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई, इसके साथ साथ टूर्नामेंट की ब्यूटी को भी खराब किया, पाकिस्तानी फैंस को भी नाराज किया। अब उसी चीज को वो खुद फेस करेगा। आप खेल में है कि वुमेन T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होना है, पाकिस्तान का मैच अब जो है वो यूई में श्रीलंका के अंदर 10 अक्टूबर को रखा गया, यानी कि पाकिस्तान की वुमेन टीम भी जो है वो भारत नहीं जा रही। इसी तरह आने वाले T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी पाकिस्तान भारत के बजाय श्रीलंका मैचेस खेलेगा। और इमेजिन करें कि भारत की टीम होस्ट होने के बावजूद अपने मुल्क से फ्लाइट पकड़कर श्रीलंका मैच खेलने जाएगी, वो भी पाकिस्तान इंडिया का मैच। यही चीज एशिया कप में भी अब हमें जो है वो होती हुई नजर आ रही है, जो कि पाकिस्तान, अगर आपको याद होगा एशिया कप जो लास्ट हुआ था हाइब्रिड मॉडल के तहत, पाकिस्तान उसका होस्ट था, तो पाकिस्तान में कुछ मैच शुरू हुए थे और फिर श्रीलंका में बाकी एशिया कप का इनेकाद हुआ था और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी वही हुआ। तो इस बार भी वही सूरत हाल होगी, भारत में ये नहीं होगा। अगर भारत चाहता भी तो नहीं हो सकता था, ये भी मैं आपको वादे कर दूं कि भारत चाहता भी तो एशिया कप अपने मुल्क में नहीं करा सकता था, क्योंकि जो खड़ा उन्होंने बता था अब वो उसने खुद जो है वो गफ्फार साहब, भारत की अपनी हठधर्मी है, उनकी अना है। इससे पहले आपने खुद ही जिक्र किया कि चैंपियन ट्रॉफी भी न्यूट्रल वेन्यू पे कराएगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया 2-3 दिनों से इसके ऊपर काफी शोर मचा रहा है। क्या मसला हो गया भारत को? उनकी भी तो पहले ख्वाहिश थी कि न्यूट्रल वेन्यू पे होने चाहिए। यानी आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो वहां पर इस वक्त एक नैरेटिव बिल्डिंग हुई है ना बीजेपी की जानिब से और फिर वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जानिब से, वो इस हद तक आप देखें कि वो जंग की सूरत इख्तियार करती है। आपने देखा कि 1 महीने पहले पाकिस्तान पहलगाम के वाक़े को किसी की सबूत दिए बगैर पाकिस्तान को उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर मिसाइल अटैक किए। फिर उसके बाद जो हमारी फौज ने उनका जवाब दिया, जैसे आर्मी चीफ ने फरमाया कि वो याद रखेंगे, अब वो इस गलती करने से पहले 2 मरतबा नहीं 100 मरतबा सोचेंगे। तो वो जो नैरेटिव बिल्डिंग वहां पर एक नफरत की बनी हुई है, अब वो भारत में हर किसी को बाय करना पड़ेगी। आप देखें कि जो इस पर वहां पर सूरत हाल है, कोई पाकिस्तान के साथ कोई चीज करना नहीं चाह रहे, मजबूरी है, क्योंकि भारत में एक नफरत का नैरेटिव है। उसी वजह से अब जब पाकिस्तान और भारत का मैच 7 सितंबर को यूएई में होने की खबरें आई हैं, तो वहां पे एक सेक्शन ऑफ मीडिया है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान से हम खेल क्यों रहे हैं। यानी कि वो इस हद तक जा चुके हैं कि उनको खेल और सियासत का फर्क जो है ना वो खत्म हो चुका है। और ये उस वक्त होता है जब आपकी स्टेट उस नैरेटिव को बिल्ड करती है, फिर आप उसके जेर असर मीडिया को लाते हैं, फिर सहाफी बेचारे वहां के मजबूर हैं, वहां के जो शोबिस स्टार हैं वो मजबूर हैं कि वो फिर उसके खिलाफ बोल नहीं सकते। आपने देखा होगा कि मैंने कल एक खबर देखी थी कि आपको पता है कि हमारी जो एक शोबिस स्टार हैं हानिया अहमद साहब, उनकी फिल्म आई वो रिलीज नहीं हुई वहां पर, तो नसीरुद्दीन शाह ने उस पर भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया, बाद में उनको डिलीट करना पड़ गया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पाकिस्तान मुखालिफ क्या जज्बात जो है वो पेनिट्रेट किए गए हैं। और अब खेलेगा जरूर इंडिया, ये मैं आपको बता दूं, ये बड़ी जबरदस्त सूरत हाल है कि वो जितना मर्जी शोर मचा लें, वावेला कर लें, दलीला मवाद निकाल लें, कंटेंट पाकिस्तान के खिलाफ बना लें, लेकिन आखिर में उनके ब्रॉडकास्टर को लिख कर दिया गया है कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। पाकिस्तान इंडिया मैच के बगैर पॉसिबल ही नहीं है एशिया कप या वर्ल्ड कप के जो बिजनेस मॉडल है उसको अचीव करना।
तो पाकिस्तान की ब्रांड वैल्यू है और इंडिया पाकिस्तान जब खेलते हैं तो फिर पैसा बनता है। और ये चीज भारत की जो वहाँ पे जो आवाम है ना, वो फैंस, उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनको जिस दानी लगा दिया गया है पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव के ऊपर, अनफॉर्चुनेटली वो उसी पर चल रहे हैं। सही। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, न्यूट्रल वेन्यू की हम बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो न्यूट्रल वेन्यू की वजह से पीसीबी को भी नुकसान होता है, बीसीसीआई को भी नुकसान होता है। तो क्या ये फैसला आप समझते हैं दुरुस्त है भारत की तरफ से? देखिए, अब तो जो होना था वो हो चुका, क्योंकि एशिया कप से पहले आपने याद है कि चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट था। मैं बड़ा होपफुल था जब एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था पाकिस्तान में और फिर श्रीलंका में। अब तनकीद हुई थी नजम सेठी साहब पर भाई कि हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरे ख्याल में और कोई रास्ता था नहीं, क्योंकि भारत जब वर्ल्ड कप में नहीं आया, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं आया, तो एशिया कप में कैसे आता। भारत फिर भी एशिया कप के मुकाबले मुझे ये उम्मीद थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की टीम जरूर पाकिस्तान आएगी और एक आईसीसी इवेंट की तारीख जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो की जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि एसीसी की तरह आईसीसी इवेंट भी जो है वो पोलिटिसाइज हुआ। ये आईसीसी की भी नाकामी है, उनको किसी सूरत जो है वो ये चीज नहीं माननी चाहिए थी। लेकिन चूंकि आईसीसी एक कमजोर इदारा बन चुका है, ये मुझे कहने दीजिए, क्योंकि फीफा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन या इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के चार्टर में ये लिखा है कि जीरो इंटरफेरेंस होगी आपकी सियासत में। अगर आज पाकिस्तान या इंडिया फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करते हैं या भारत के मुल्क में फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है, पाकिस्तान क्वालिफाई करता है, जैसे जो बात बताए तो उसके इम्कान दूर दूर तक नहीं है। लेकिन मैं जिस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि किसी और खेल में ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ आईसीसी की एक कमजोरी है, क्योंकि वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। इंडिया उन 12 मुल्कों में सबसे तगड़ा है, सबसे ज्यादा पैसा लेता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो पॉलिटिसाइज किया भारत ने, पहले एशिया कप को फिर चैंपियंस ट्रॉफी को, तो पाकिस्तान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। गफ्फार साहब, ये तो शिकस्त हुई ना, क्योंकि हम जब बात करते हैं आईसीसी की तो हम यही कहते हैं कि उसके ऊपर भारत की इजारादारी। आप भी कह रहे हैं कि भारत बड़ा स्ट्रांग है उस लिहाज से और उनको जय शाह की भी हिमायत हासिल है, लेकिन यहाँ पे तो भारत की नाकामी नजर आती है अगर न्यूट्रल वेन्यू पे होते हैं। बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे कहा कि जो गड़ा उन्होंने खोदने की कोशिश की थी खुदा न खासा पाकिस्तान के लिए और खेल को भी नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान ने उसी चीज में उनको धकेल दिया वापस कि अगर आप नहीं आ रहे थे तो अब हम भी नहीं आएंगे। मैंने जैसे कहा ना कि इमेजिन कीजिए जितने वुमेन अभी वर्ल्ड कप होगा उसकी तो स्केल इतना बड़ा नहीं है, बट भारत की टीम फिर भी फ्लाई आउट करके जाएगी अपने मुल्क से पाकिस्तान से खेलने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के सारे मैच न्यूट्रल वेन्यू पे। तो इसी तरह फरवरी 2026 में जब T20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में को होस्ट हो रहा है, इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो भारत की टीम फ्लाइट पकड़ के खेलने जाएगी श्रीलंका में। उनके अपने लोग कितना शोर मचाएंगे। इसीलिए कहा था कि ऐसे मत करें, इस चीज को ना पोलिटिसाइज करें, इस चीज को ना डैमेज करें, क्योंकि दूसरी टीमों के साथ भी ऐनी जाती है। अगर आप देखेंगे जो मुल्क में एक वर्ल्ड कप होता है तो वहां पे बड़ी आसानी से आप ट्रैवल करते हो, लेकिन अब सोचिए कि पाकिस्तान के मैचेस अगर सब श्रीलंका में होंगे तो बेचारा ऑस्ट्रेलिया कभी भारत में खेलेगा, कभी उड़ के यूई में आएगा या श्रीलंका जाएगा। तो ये उनके साथ भी जो है ना अनफेयर है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि बहरहाल आखिर में यही है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, इंडिया खेलेगा, पाकिस्तान भी खेलेगा, स्पॉन्सर इंडिया के ब्रॉडकास्टर। तो वो कहते हैं ना क्रिकेट का सारा निजाम ही इस पैसे से चलता है और वो पैसा सिर्फ इसी सूरत पॉसिबल है, चाहे गलत हो या सही हो। माइट इज राइट वाली बात है कि भारत नहीं अब्दुल गफ्फार साहब, ब्रेक का यहाँ पे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो दौरा बांग्लादेश से काबिल कौमी का शिकार हो चुकी है, उस हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।